उसमें जरूर पार्ट कर सकते हैं। तो आज आपका जो सेशन है वो लेंगी श्रुति मैम, श्रुति पांडे मैम। बिफोर द सेशन स्टार्ट्स मैं थोड़ा सा श्रुति मैम के बारे में आपको बताऊंगी। तो श्रुति मैम एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं जो एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से हैं, और ये मेंटल हेल्थ में मास्टर ट्रेनर भी हैं। ये सीबीएसई, एनडीएमसी, एनसीईआरटी के साथ काम करती हैं और आप जैसे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए काम करती हैं। मैम के पास ने 170 स्कूल से ज्यादा स्कूल्स के साथ वर्कशॉप्स करी है, और वो टीवी प्रोग्राम जैसे आपका पीएमई विद्या और दूरदर्शन है इसमें आती है। ये एक कृतज्ञता वेलनेस सेंटर है, उसकी फाउंडर भी हैं, जहाँ पे ये काउंसलिंग करती हैं और लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग देती हैं स्टूडेंट्स को और टीचर्स को। तो वेलकम श्रुति मैम टू द सेशन। एंड अगेन सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे सेशन को अटेंड करिएगा एंड एंजॉय करिएगा। सो वेलकम श्रुति मैम फॉर द सेशन। Thank you so much. Thank you. Hello everyone. I hope I'm visible. I'm audible. आप मुझे सुन पा रहे हो? Thumbs up दे दो. If you can see me. You can see me. Okay. Thank you so much. So जैसे मैम ने बताया, today we are going to talk about mental health. हाँ जी, बताइए. आवाज नहीं हो रहा। Good afternoon. Yes, good afternoon to all of you. Whatever you have to say, please type it in the chat box only. और जो सिर्फ काम की बातें होंगी अभी सिर्फ हम वही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना है. सो लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. ओके. मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को अगर हम समझें, सो आप इजीली कैसे समझ सकते हो, आपकी बॉडी और आपका माइंड ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है. ओके. योर बॉडी एंड योर माइंड आर बेस्ट फ्रेंड्स. इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो अगर आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड अगर खुश नहीं है तो आप भी खुश नहीं होते हो. अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ कहीं जा रहा है तो आप भी उसके साथ जाना पसंद करते हो, है ना. सो उसी तरीके से हमारा दिमाग भी काम करता है. अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हो, अगर आपको बुखार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो आपका माइंड भी उतना खुश नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी के साथ साथ चलता है. और अगर आप खुद खुश नहीं हो, आपको किसी ने डांट दिया है, आप परेशान हो, आप एग्जाम को लेके टेंशन में हो, किसी कंपटीशन को लेके परेशान हो, तो फिर आपकी बॉडी भी उस तरीके से एक्ट करती है. जैसे कभी कभी हमारा स्कूल जाने से पहले पेट खराब हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, राइट. और वो यूजुअली कब होता है? जब एग्जाम्स आ रहे हो या स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन हो, कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करनी हो, कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स में आपको पार्टिसिपेट करना हो, तभी होता है. बिकॉज माइंड एंड योर बॉडी आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दोनों बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंड कैसे हमें आगे प्रोसेस करना है अपने आप को बेटर बनाने के लिए. ओके. वी ऑल वांट टू बी अ बेटर पर्सन. हम सब चाहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे इंसान बने, हम बहुत अच्छा कुछ करें, हमारा करियर बहुत अच्छा हो, हम बड़े होके बहुत बढ़िया बढ़िया काम करें और हमारे मम्मी पापा प्राउड फील करें, हम खुद भी प्राउड फील करें, right? So right now we are going to talk about all those beautiful things. So before we start, I want all of you to have a pen and paper. सबके पास नोटबुक या पेन है साथ में? सबके पास है? सो मैं आपको एक काम दूंगी करने के लिए, जस्ट ऑफ 20 सेकेंड्स, और आपको उसमें जो मैं चीज बोलूंगी वो आपको बनानी है. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पेपर को, एक फ्रेश पेपर को 4 बॉक्स में डिवाइड कर देंगे. एक बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स. आप 4 बॉक्सेस में उसको, अपने पेज को डिवाइड कर दोगे. ठीक है. एंड देन हम एक ब्यूटीफुल एक्टिविटी करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे बॉडी और हमारा माइंड कितने अच्छे दोस्त हैं. सो आर वी रेडी? अपने पेज को 4 बॉक्स में ऐसी एक बड़ी लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके बना लिया? कोई एक दिखाना चाहेगा? यस अभिषेक, वेरी गुड. ऐसे ही मैंने बोला है. यस, वेरी गुड. आई थिंक आप सब समझ गए. सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम अपने फर्स्ट बॉक्स में, सबसे ऊपर का जो बॉक्स है, उसमें एक एक्टिविटी करेंगे. एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट
अ सिचुएशन जहां पे आपको गुस्सा आता है, जहां आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन जब होता है लाइफ में, आपको गुस्सा आ जाता है, आप उसको ड्रॉ करोगे वहां पे। हल्की फुल्की ड्राइंग, बहुत सुंदर नहीं, बट हल्की फुल्की ड्राइंग बनानी है। सो जब आपको बहुत गुस्सा आता है, तो वो कौन सी सिचुएशन में आता है, आप उसको ड्रॉ करोगे। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मैं कुछ बहुत अच्छी कोई चीज खरीद के लेके आई हूँ, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे गिफ्ट मिला है, और मेरे क्लासमेट या कोई जान पहचानने वाला या मेरा भाई बहन उसको छीन ले और अपने पास रख ले, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको कब गुस्सा आता है, आप वो ड्रॉ करोगे, फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, व्हेन यू आर डन यू विल गिव मी अ थम्स अप। ऑल राइट, आई थिंक सबने कर लिया है। नेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स पे हमें 3 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, वो 3 वर्ड्स क्या लिखने हैं? जब आपकी तबीयत खराब होती है तब आपको कैसा लगता है? क्या आप खुश होते हो, क्या आप गुस्सा होते हो, क्या आप दुखी होते हो, क्या आपको हर्ट हो जाता है, क्या आप लेजी फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, क्या आपको लगता है? जो भी आपको लगता है जब भी आपकी तबीयत खराब होती है, मे बी पेट खराब है, सर में दर्द है, या कहीं चोट लग गई है, एनीथिंग। So you write 3 emotions, 3 things that you feel. 3 words लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक, ठीक है, आई थिंक सबने कर लिया, थम्स अप। ओके, यस, अभिषेक इज सेइंग आई फील बैड। यस। नाउ हम थर्ड बॉक्स पे जाएंगे। थर्ड बॉक्स पे आपको बनाना है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत खुश कर देती है। वो आपके कोई लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या कोई सिचुएशन हो सकती है, एनीथिंग दैट मेक्स यू सुपर सुपर हैप्पी। Anyone who wants to share it with me can comment in the chat box. आप लिख सकते हो playing games, okay? Anything जो भी आपको बहुत खुश करता है, आप वो चीज ड्रॉ करो। Whatever makes you super happy. Chocolate, playing games, winning moment, yes. Ice cream, when I go to play, when my brother comes, yes. Vacation, trips, swimming, talking to my family, perfect. Very nice. I think you all understood. When my results are good, yes, that is also true. Now let's move to the last section, last box. Here, what you have to do, you have to draw or you can write whatever you feel like. जो भी आपको comfortable लगे, आप draw करो या आप लिखो. How you want to be when you grow up. आप बड़े होके कैसा होना चाहते हो? आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आप वो लिख सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आप बड़े होके कैसी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए? आप क्या चाहते हो कि आप काइंड हो, या बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, और वट एवर जो भी आपके दिमाग में है। आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर, अ गुड फादर, के आईपीएस, कंपनी। करियर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। आप में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग जब आप बड़े हो जाओ? ऑनेस्ट, राइट, काइंड, ओके, वेरी काइंड, फिट, यस, स्मार्ट, नाइस पर्सन, honest and polite, smart, kind, intelligent, someone who says the truth, perfect. I think आप समझ गए। ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद दिस एक्टिविटी, बट दिस एक्टिविटी मेड यू फील व्हाट? ये एक्टिविटी आपको बताती है कि आपका जो बॉडी है और आपका माइंड है वो कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, और आप अपने लाइफ में क्या क्या चीजें जानते हो, क्या क्या चीजें करना चाहते हो। समटाइम्स वी फील दैट वी नो, बट हमें पता नहीं होता। सो दिस कैन हेल्प यू टू नो कि आपको क्या चाहिए फ्यूचर में और आप कैसे इंसान हो। ओके, कैन वी मूव ऑन? आई विल जस्ट शेयर अ स्मॉल पीपीटी विद यू, and then we will try to understand more about
मेंटल हेल्थ। ठीक है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। गिव मी अ थम्स अप अगर दिख रहा है तो। यस, थैंक यू। नाउ वी विल क्विकली मूव ऑन और हम कुछ चीजों को समझेंगे। अगेन आई विल से, अगर यहाँ पे हम मूव करें तो आपके पास कुछ प्रॉम्प्ट्स है। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन वन थिंग दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ। इन तीनों में से जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उसमें से कौन सा चीज आप फील कर रहे हो अभी, वो आप चैट बॉक्स में लिखोगे, जो आपको अभी फील हो रहा है। पिक अ गुड फीलिंग, जो भी आपको फील हो रहा है, और वो आप लिखो यहाँ पे। लेट मी जस्ट रीड इट। टायर्ड, हैप्पी, हैप्पीएस्ट, हैप्पी हैप्पी। Okay, Shlok, right now we are not writing anything. Those people who are drawing here on the screen, I can see your name and you will be blocked. आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो प्लीज आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ मत करो, क्योंकि आपका नाम दिखाई दे रहा है मुझे। जो जो ड्रॉ कर रहे हैं उनका नाम दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पे। Bored and active, happy, worried and happy. Okay, so most of you are happy. But there are times when we are not so happy, right? So अभी हमें क्या करना है, हमें वो मोमेंट अपनी लाइफ में देखना है जब हम बहुत ज्यादा मे बी खुश नहीं हैं या खुश हैं, और उस टाइम पे हमारा क्या इमोशन होता है। इमोशन वी ऑल नो, बिग फाइव इमोशंस: हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, हर्ट एंड betrayal or jealousy, you can say. There are so many new words. ठीक है, सो हम बिग फाइव इमोशंस को पकड़ेंगे और देखेंगे हमें क्या फील होता है। सो ऑप्शन नंबर वन, जब आपने बहुत मेहनत की हो, व्हेन यू हैव स्टडीड हार्ड बट यू गॉट लो स्कोर, आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिले, तब आपको कौन सा इमोशन फील होता है, आप उसके बारे में लिखेंगे। आप कमेंट में लिख सकते हो, इफ नॉट इन योर नोटबुक। how you will feel, let me just see. Amira, I can see you drawing this up. Please don't do it. Okay, sad. Most of you will feel sad. Now the next part. Your best friend forgets your birthday. आपके बेस्ट फ्रेंड को आपका बर्थडे याद नहीं रहा, तो फिर क्या आप फील करोगे? Sad and angry. Dave, I can see you scribbling. You'll be blocked. आपको ब्लॉक कर देंगे देव गुप्ता, प्लीज डोंट डू इट। थैंक यू सो मच, यू आर अ काइंड पर्सन। ओके, थर्ड ऑप्शन, व्हेन यू विन अ स्पोर्ट्स मेडल एट स्कूल। आप कोई एक स्पोर्ट्स मेडल जीत गए, तब आपको क्या होगा? सिर्फ हैप्पी एंड सैड नहीं लिखो, और भी चीजें आप लिख सकते हो, मे बी सरप्राइज्ड और शॉक्ड, grateful, proud. Yes, it's a good feeling. Excellent, grateful, surprised. All right. Who will feel sad? आपको स्पोर्ट्स मेडल मिला है, आप सैड क्यों होगे? एक बार सोचो उसके बारे में। लास्ट ऑप्शन, you have to speak in front of your class. Right now, if I ask you to narrate a story, maybe आप अभी स्क्रीन पे आके कोई एक स्टोरी सुनाओ, तो जब आपको ये टास्क मिलता है तब आप क्या फील करोगे इमीडिएटली? Nervous, very good, big word. Shy, proud that maybe you are selected for it. Yes, absolutely. Shy, confident, worried, afraid, nervous, great. Okay, all right. So I think there's one observation. अभी हमने जो सबके रिस्पॉन्सेज देखे उसमें एक ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? एक सिचुएशन है और आप सब अलग अलग चीजें फील कर रहे हो, इजंट इट? है ना, एक सिचुएशन है, बट कुछ लोग नर्वस हो जा रहे हैं, कुछ लोग डर जा रहे हैं, कुछ लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? एक ही सिचुएशन में सब अलग अलग तरीके का इमोशन क्यों फील करते हैं? द रीजन इज, हम जिस भी तरीके से बड़े हुए हैं, हम जिस भी तरीके से
अपने आसपास की चीजों को समझते हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसके बेसिस में हमारा माइंड काम करता है। तो हमारे माइंड के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जैसे आपकी एक क्लास है, ओके, इट कुड बी 3A 3B 4A 4B 5A 5B, जो भी आपके क्लास है और सेक्शन है। आपकी क्लास में जैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह से आके एक साथ पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे माइंड में अलग अलग लोग हैं जो एक साथ काम करते हैं। और वो क्या क्या होते हैं? थॉट्स, जो हम सोचते हैं, ओके, दैट इज वन पर्सन। सेकंड, इमोशन, जिसके बारे में अभी आप सब लिख रहे थे, हैप्पी, सैड, ओके। एंड द थर्ड वन इज योर डिसीजन मेकिंग। जब आप डिसीजन लेते हो ना किसी चीज का, आज खेलने जाऊं या नहीं जाऊं, आज पढ़ाई करूं या नहीं करूं, ये सब भी आपको बताने वाला एक कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे माइंड में। तो हमारे माइंड में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, इसीलिए हर इंसान के माइंड में वो छोटी छोटी चीजें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। Are you getting me? So it is possible that if I give chocolate to all of you right now, some of you will be super happy, some of you will not be happy, right? But can we fight over that? हम साथ में मिलके लड़ सकते हैं क्या कि आप खुश क्यों नहीं हुए, आप दुखी क्यों हो गए, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप उतने एक्साइटेड क्यों नहीं हो? वी कैन नॉट, बिकॉज अब हमें ये चीज समझ में आ गई है दैट हमारे माइंड में छोटी छोटी चीजें साथ में काम करती हैं, और इसीलिए वो अलग तरीके से डिसीजन बनाती हैं, अलग इमोशन भी हम फील कर सकते हैं। सो आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। जैसे एक सिचुएशन हमने देखी, इफ माई बेस्ट फ्रेंड फॉरगेट्स माई बर्थडे। एक आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो ये सोचेगा कि कितना खराब फ्रेंड है, मैं तो हमेशा इसका बर्थडे याद रखता हूँ, उसके बाद भी इसको मेरा बर्थडे याद नहीं, मैंने इसके बर्थडे पे इसको गिफ्ट भी दिया था, राइट? तो हमारा थॉट्स अलग हो सकते हैं। पर वही दूसरा एक फ्रेंड हो सकता है जो ये सोचे कि शायद वो बिजी हो, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ मम्मी पापा ने जाने से मना कर दिया तो इसलिए वो मुझे बर्थडे विश नहीं कर पा रहा, है ना। सो वी ऑल थिंक इन अ डिफरेंट वे, सो वी शुड नॉट बी फाइटिंग ओवर इट कि मैं जैसा सोच रही हूँ आप भी वैसा सोचो, मैं जैसा फील कर रही हूँ आप भी वैसा फील करो, क्योंकि हमारा माइंड अलग तरीके से काम करता है। और हमारी लड़ाइयाँ होती है ना दोस्तों में, तो इसी वजह से होती है। तुम खुश क्यों नहीं हो जितनी मैं खुश हूँ, तुम उतने दुखी क्यों नहीं हो जितनी मैं दुखी हूँ, बिकॉज हमारा माइंड अलग है, हमारा माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। यू अंडरस्टूड दिस? अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, और वो है, व्हाट इफ आई एम नॉट हैप्पी, व्हाट इफ आई एम स्ट्रेस्ड आउट। वी ऑल नो व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस में अगर बहुत ही इजी तरीके से बताऊं, जब भी आपको कोई चैलेंज करता है तो आपका माइंड टाइम लेता है, और जो जितने छोटे छोटे मैंने आपको पार्ट्स बताए ना, वो साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं, और जब वो मीटिंग करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें स्ट्रेस हो जाता है। तब हमें लगता है ओ माय गॉड कितनी जल्दी डिसीजन बनाऊं, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और वो कब कब होता है? जल्दी जल्दी बताओ, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी मुझे चैट में लिख के दो, आपको कब कब स्ट्रेस होता है। फिर हम बात करेंगे कि हम कैसे उसको डील कर सकते हैं, कैसे उनकी मीटिंग को स्मूथ कर सकते हैं, बिकॉज ये सब हमारे ही माइंड में हो रहा है। एग्जाम टाइम, कंपटीशन, जब मम्मा मारती है, ओके, exam time, competition, workload, okay, when you have a lot of homework to do, a lot of classes to attend. I hope अभी जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो इसमें आपको स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, अभी तो नहीं हो रहा। ओके, गुड। और कब कब स्ट्रेस होता है? रैंक पुशिंग, ओके, व्हेन यू हैव टू बी द बेस्ट, व्हेन यू हैव टू डू बेटर देन योर अदर क्लासमेट, जब आपको क्लास में टॉप करना पड़ता है, सबसे अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब स्ट्रेस होता है। यस, सरप्राइज टेस्ट में, ओके। और कभी फ्रेंड स्ट्रेस नहीं देते, भाई बहन स्ट्रेस नहीं देते, और कोई स्ट्रेस नहीं देता? नो मैम, ओके, वेरी नाइस, यू हैव गुड फ्रेंड्स, ओके, सो नाइस। ओके, वन पर्सन सेड दैट यस, फ्रेंडशिप इश्यूज, लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट, वेरी नाइस पॉइंट। यस, जब भी हम बातचीत कर रहे होते हैं और हम कोई आर्ग्यूमेंट लूज कर देते हैं, हम बता नहीं पाते कि मैं सही हूँ, और हमें हमेशा लगता है ये बताना कि मैं सही हूँ,
बट जरूरी नहीं है अगेन कि हम सही हो। अभी आपने देखा ना, हमारे माइंड में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उनको जितना समझ आता है उसके हम हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते हैं। जरूरी नहीं है हम हमेशा सही हो, बट जब आप प्रूव करने की कोशिश करते हो उसको कॉन्वर्जेशन में, तो स्ट्रेस हो सकता है। सो आई थिंक सबने थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी स्ट्रेस फील किया है, राइट? नाउ लेट्स थिंक आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हो। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे तो आपका फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बेटर हो जाएगा। ठीक है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा करो, एंड वी विल हैव टू राइट इट डाउन बिकॉज वी हैव टू फॉलो इट एवरी डे, every single day. And I want you all to promise me that you will follow it. If you will follow it, what will happen, you know, जो आपने 4 boxes में लास्ट वाले बॉक्स में वो इंसान बनाया था ना, जो बड़े होके आप काइंड, ऑनेस्ट, स्मार्ट, फिटेस्ट बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, वो सब आप बन पाओगे अगर आप जो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी वो रोज करोगे तो। ठीक है? क्या हम रोज करें वो? बिकॉज अगर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तभी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे, राइट? सो लेट्स थिंक अबाउट ऑल दोज 3 थिंग्स। फर्स्ट, नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग, 30 minutes ऑफ प्ले। 30 minutes आपको बाहर खेलना है, घर में नहीं, घर के बाहर। आप मम्मी पापा के साथ जा सकते हो या फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, जिसके साथ भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट घर वालों से पूछ के 30 मिनट्स के लिए आपको बाहर खेलना है। और ऐसे गेम्स खेलने हैं जहां पे आपके पसीने छूट जाएं, जहां आप थक जाओ बिल्कुल, घर आके लगे ओ माय गॉड मुझे जल्दी पानी पिलाओ, मैं थक गया, मैं थक गई, बिल्कुल अब रहा नहीं जा रहा। वैसे वाले गेम खेलने हैं 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे। यस, फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, पकड़म पकड़ाई खेल सकते हो। अगर कुछ खेलने का मन नहीं करा तो रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, भागो, एक दूसरे को फर्स्ट आने की कोशिश करो रेस में। ठीक है? बट 30 मिनट्स आपको ये करना है, आप अपनी घड़ी लेके जाओ और 30 मिनट्स काउंट करो। दिस व्हाट दिस विल डू, यू नो, आपका फिजिकल हेल्थ हो जाएगा स्ट्रांग, और आपका फिजिकल हेल्थ आपके माइंड को बोलेगा लेट्स डू द वर्क इन अ नाइस वे। ओके? आधा घंटा रोज, 1 घंटा खेलते हो आपकी मर्जी, कहीं एग्जाम हो तभी भी, कहीं जाना है तभी भी, 30 मिनट आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डांस नहीं आएगा इसमें, मैं आपको खेलने के लिए कह रही हूँ। खेलना है जिसमें पसीने छूट जाएं, डांस नहीं होगा, आप गेम खेलोगे। खो खो खेल सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। सेकेंड थिंग इज अगेन 15 minutes to 30 minutes ऑफ ड्रॉइंग, कलर्स के साथ में, एवरी सिंगल डे आपको ये काम करना है। आप एक ड्राइंग बुक लो, कलर पेन्स क्रेयॉन्स रखो अपने साथ, और आपको 15 मिनट्स कम से कम और 30 मिनट्स कम से कम, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो, उसमें आपको ड्रॉ करना है कलर्स के साथ में। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं ये नहीं बोल रही आप आर्टिस्ट बन जाओ, आप बेस्ट ड्राइंग करो, बट ये आपको करना है। वाई? बिकॉज फर्स्ट एक्सरसाइज हमने अपने बॉडी के लिए की, सेकेंड एक्सरसाइज ड्राइंग हमारे माइंड के लिए है। तो माइंड में जो जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो सब एक अच्छा काम करने लगते हैं, वो सब रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है? सो कैन वी डू दैट? इजी पीजी, ये काम तो हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। 15 to 30 minutes ऑफ ड्रॉइंग। ओके? नाउ कम्स द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड व्हाट इज इट? हर दिन आपको अपने किसी भी एक इंसान के लिए, अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, फ्रेंड्स के लिए या सिबलिंग्स के लिए, भाई बहन के लिए, एक कोई अच्छा सा काम करना है और उनको कॉम्प्लीमेंट देना है, उनके बारे में अच्छी चीजें सोचनी है और उनको बतानी है। जैसे आप घर पे अगर मम्मी पापा टायर्ड बैठे हैं तो आप उनके लिए पानी लाके उनको दे दोगे, या आप उनके लिए कुछ खाने का बनाने की कोशिश करोगे, या आप उनको खुश करने के लिए उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाओगे। ठीक है? एक इंसान के लिए नहीं, रोज अलग अलग इंसान के लिए। ऐसा नहीं मम्मी पापा के लिए रोज बनाने लग गए कार्ड, नहीं, कभी मम्मी पापा के लिए, कभी फ्रेंड्स के लिए, कभी भाई बहन के लिए। हर इंसान के लिए आपको उनको बताना पड़ेगा कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। मम्मी पापा आपका इतना ध्यान रखते हैं,
भाई बहन आपके साथ खेलते हैं, झगड़ते हैं, उनके साथ अच्छा लगता है। फ्रेंड्स भी हैं आपकी लाइफ में जो आपके साथ खेलते हैं, आपका काम करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो उन सब के लिए आपको अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है, कार्ड बना सकते हो या उनके लिए कुछ काम कर सकते हो उनको खुश करने के लिए, क्योंकि ये चीज आपको भी खुश करेगी। गॉट इट? सो 3 रेमेडी जो हमने सीखी है। एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर कि ये कर सकते हैं या नहीं? सब यस यस बोल रहे हैं। आई एम हैप्पी। इज इट इजी? कैन यू रिपीट मैंने जो अभी 3 चीजें बताई हैं? लेट्स सी किस किस को याद है। 3 थिंग्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू। आप चैट बॉक्स में लिखो। मैंने 3 काम बोला है आपको करने के लिए। आपको दूसरों को खुश नहीं करना है, दूसरों के लिए कोई टास्क करना है। ठीक है? 3 चीजें जो मैंने बताई हैं, जस्ट राइट इट डाउन। प्ले, ड्रॉ, मेक हैप्पी नहीं, डू अ टास्क फॉर अदर्स, ताकि आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स उनको बता पाओ। जो आप सोच रहे हो वो आपको उनको बता पाओ। सबको खुश करने की कोशिश नहीं करना। ठीक है? जो आप उनके लिए फील करते हो उनको बताने की कोशिश करना है। 30 minutes of play, do a task for others, and drawing. Perfect. I think you all passed the test. बहुत अच्छे से आपने ये टेस्ट पास किया। बट आपको एक बोनस क्वेश्चन दूंगी एंड लेट्स सी हु कैन आंसर। अभी मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें बताई हैं, वो मैंने बताई हैं, बट मैं चाहती हूँ आप भी मुझे बताओ। ओके? सो आई विल टेल यू वन थिंग। अगर मैं बहुत दुखी हूँ, इफ आई एम सैड टुडे एंड आई एम स्ट्रेस्ड आउट टुडे, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल एडवाइज मी टू डू? मैं क्या काम करूं आज कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए? इन तीनों चीजों को हटा के बताना है, वो तो मैंने ही बताया है। आप एक्सपर्ट हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप मुझे बताओ कि मैं आज क्या करूं जिससे मैं अच्छा फील करूं। ओके, लेट मी सी कौन बढ़िया बढ़िया आंसर बताता है। प्लेइंग, ओके, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉच अ मूवी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अच्छा, ओके, मीट अदर्स, yoga, go to other city, hear good songs, dance, relax, walk in peace in garden, meditation, talk to family, yoga. Okay, so everyone says yoga and meditation are important and music is important. Traveling is important. Okay, so let's check this out. Okay, एक assessment जो आपने अभी आंसर मुझे बताया, उसका मैं आपको एक रिजल्ट बताती हूँ। करें? एक शेयर करूं पीपीटी में स्लाइड? लेट्स चेक जो आपने बताया है वो कहाँ पे आता है। आई थिंक आपको मेरा, अब यहाँ कोई ड्रॉ मत करना, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लिस्ट है जहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। ओके, इनमें से कुछ चीजें आपने मुझे बताया, जैसे मेडिटेशन में टेकिंग अ डीप ब्रेथ, लिसनिंग टू म्यूजिक। अमृत, डोंट ड्रॉ इट प्लीज। टॉक टू अ फ्रेंड, यू टोल्ड मी, गो फॉर अ वॉक, गो आउट ऑफ अ सिटी, ये सब आपने बताया। बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, जो बाकी चीजें लिखी हुई हैं, उसका क्या करूं मैं? एक बार सोचो। अद्विका, डोंट ड्रॉ। थैंक यू। जस्ट रीड इट। ओके, हृदय सेड डोंट फॉलो देम। ओके, ठीक है। जिसने भी ये लिखा है, एक बार प्लीज ज्योति ये सब इसको आप हटा दीजिए प्लीज, तभी हम फटाफट कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा लंबे टाइम तक। थैंक यू, हटा दिया। ये रेड, जिसने रेड से किया है प्लीज आप उसको भी हटा दो। एंड ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड इट थ्रू एंड टेल मी वन थिंग। लेफ्ट वाला साइड अच्छा है या राइट वाला साइड? लेफ्ट वाला जो सारी चीजें लिखी हैं वो अच्छी है या राइट वाली साइड? ओके, वो आप मुझे बताओ। जैसे ये वाला जो साइड है, दिस इज लेफ्ट साइड एंड द अदर साइड इज द राइट साइड। ओके,
नाउ लेट मी सी सब क्या बोल रहे हैं, कौन सी वाली साइड अच्छी है। लेट्स सी, हम वोटिंग करेंगे और समझेंगे। लेफ्ट साइड, ओके परफेक्ट, लेफ्ट साइड ओके। सी, मैं ये आपका एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी एक्चुअली जानने के लिए। तो अगेन मैं आपको बताती हूँ, जो लेफ्ट साइड में चीजें थी वो भी स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, जो लेफ्ट राइट साइड में थी वो भी स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, पर जो लेफ्ट साइड वाली हैं वो हेल्दी हैं, दे आर हेल्दी इन नेचर। वो आपको लॉन्ग रन में जो आप बड़े होके इंसान बनना चाहते हो, काइंड, ऑनेस्ट, स्मार्ट, फिट एंड हार्ड वर्किंग, वो बनाती है। और जो दूसरी वाली साइड है वो आपको ट्रबल करेगी, वो आपको परेशान करेगी। हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगे, बट बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा कि ये मैंने क्यों किया। जैसे अगर आपके फ्रेंड के साथ लड़ाई होती है और आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा नहीं है, और आपने उनके साथ जो भी सीक्रेट शेयर किए हैं, बातचीत शेयर किया, आप उसको दूसरे लोगों को बताना शुरू कर मैम, देते, तो उस मोमेंट पे मैम, आपको हो सकता है कि अच्छा लगे, बट बाद में वो आपकी दोस्ती खराब। मैम, यस शौर्या, टेल मी। मैम, कैन आई शो माय ड्राइंग? जो अभी ड्रॉ किया था, यस मैम। दिखाओ। इट्स नॉट विजिबल, एक बार अपने फेस के आगे लेके आओ नोटबुक। इट्स नॉट विजिबल, नहीं देख पा रहे उसको, ब्लर हो जा रहा है। आप ट्राई करना फिर से, ठीक है? इसमें आई गेस बैकग्राउंड आपने ब्लर किया ना, इस वजह से वो दिख नहीं रहा। मैं आप सबको बोलूंगी दिखाने के लिए, बट लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ठीक है? नाउ अगेन, मैंने जो आपको चीजें बताई है आपको याद रहेंगी। जो भी चीज थोड़ी देर के लिए आपको खुशी देती है वो परमानेंटली अच्छी हो ये जरूरी नहीं। गॉट इट? इफ यू फील बैड, मे बी आपके घर मम्मी पापा ने आपको डांट दिया और आपको बहुत बुरा लगा, और आप उन पे खुद भी डांट दो, उनको बुरा बुरा बोल दो। सो मे बी उस मोमेंट पे आपको लगे कि मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मैंने बोल दिया, बट लेटर ऑन यू विल फील बैड, यू विल फील रियली बैड। एंड उसमें जो आपको स्ट्रेस होगा फिर उसको ठीक करना इजी नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा हेल्दी चीजें यूज करेंगे जो आपने ऑलरेडी मुझे बताया है। गो फॉर अ वॉक, डू सम एक्सरसाइज, योगा करने की कोशिश करो, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, शेयर योर थॉट्स, दैट विल मेक यू फील बेटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Okay, but now before ending, I will tell you one important thing, last and the most important thing. Okay, and what is it? जब भी आप परेशान हो, और 15 डेज से ज्यादा अगर आप परेशान हो, तो फिर आपको अपने स्कूल टीचर को बताना है, अपने पेरेंट्स को बताना है, और उसके बाद अपने स्कूल में अगर कोई काउंसलर है तो उनको भी बताना है। गॉट इट? 15 डेज से ज्यादा अगर आप परेशान हो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, आपने म्यूजिक सुन के देख लिया, ट्रैवल करके देख लिया, गेम खेल के देख लिया, बट यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको में भी किसी ने कुछ बोला है, डांटा है, स्कूल में बच्चे परेशान कर रहे हैं, टीचर परेशान कर रहे हैं, एनीथिंग, देन यू हैव 3 people टू टॉक टू, your parents, your teachers and school counselor if you have a school counselor in your school. Got it? 15 डेज से ज्यादा हम परेशान नहीं रहेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? नाउ because we have a couple of minutes left, I will again share some of the good tips, but I don't want anyone to draw, but I think आप लोग फिर भी draw करोगे। Let's see, let's move on. Okay, this is your last thing. I want all of you to do this last thing. Write a message for someone who is stressed and suffering. Got it? फिर से ड्रॉ करना शुरू कर दिया, बदमाश बच्चे हो। Okay, let's do this. You have to write a beautiful message for someone who is stressed out and is not feeling good. So can I have you all to write it down in your comments and chat box? Let's see
दैट टुडे हमने जो भी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में सीखा, जो भी एक्टिविटी सीखी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उन सबको देखते हुए आप अगर किसी को कोई स्ट्रेस आउट है और उसको कुछ आप पॉजिटिव मैसेज भेजते हो तो आप क्या लिखोगे? ओके, यू ऑल कैन राइट इट इन योर डायरी or notebook, or you can write it in the comment, but it is a message, it is not an advice. message मतलब आप प्यार से किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो। ठीक है, एक किसी ने पूछा है मैम एग्जाम टाइम में स्ट्रेस कैसे कम करें? एग्जाम टाइम में स्ट्रेस कम करने के लिए बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको 3 चीजें बोली हैं, उनमें से एक भी चीज आप स्किप नहीं करोगे। गॉट इट? 30 minutes of exercise, 15 minutes of drawing, and one good thing for other people। अगर आप इसको पूरे साल अच्छे से करते हो, आपको एग्जाम के टाइम पे कम स्ट्रेस होगा, और अगर होगा भी तो आप मैनेज कर पाओगे उसको। उसके साथ में ही हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है। लास्ट दिन पूरी पढ़ाई नहीं करनी, हर दिन थोड़ी थोड़ी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, सो दैट व्हेन योर एग्जाम्स आर कमिंग यू फील लेस स्ट्रेस्ड आउट। उसके बाद भी अगर स्ट्रेस होता है, प्लीज देन टॉक टू योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल काउंसलर। ओके, दैट्स द परमानेंट थिंग। ओके, नाउ लेट्स सी आपने मैसेजेस क्या क्या लिखे हैं। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। ओके, यस, so very rightly said, if you are stressed out it will happen for a few days and then it will get better. So beautiful message for someone who is stressed out. You are very good. Okay, thank you. Okay, the message is to your mother, mummy please don't take stress, take deep breaths and good exercise. So sweet of you. I think you all will be a good psychologist, और आप बहुत अच्छे से एक दूसरे की हेल्प कर पाओगे। I can see that. Very good advices. Okay, if there's anything at all I can do to help, whether it's lending an ear, helping with a task, or just being like a distraction, please don't hesitate to reach out. Such a beautiful message, Ayush. If someone is stressed out, you can be there to get their stress less, make them stress free. Perfect. Okay, those who are raising hand, please write it down in the chat box because I'm just going through it. मैम हाउ डू आई डिक्रीज माई स्क्रीन टाइम? टाइमर लगा दो, ठीक है, टाइमर लगाओ सामने और रखो उसको। 15 मिनट्स के लिए ऑन करो, जैसे 15 मिनट्स खत्म होता है बंद करो और घर से बाहर जाओ, अच्छा अच्छा कुछ खाना खाओ, घर वालों से बात करो, ड्राइंग करो, दूसरा टास्क करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। I will ask you to show your drawing, Shaurya. Please wait. I will genuinely, I would love to see it. ये अभी तो नहीं ड्रॉ किया है तुमने शौर्या, अभी तो हमने वो 4 बॉक्सेस बनाए थे, बट इट्स अ ब्यूटिफुल काकाक्षी, राइट? आई थिंक ये नारुतो में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यस। Watch your old photos and make yourself feel happy. Okay, beautiful advices. Now I want all of you to show me your 4 boxes that you drew. 4 boxes में जो भी आपने लिखा है या ड्रॉ किया है, I would just like to have a look at it. All of you show it to me. I'll take the picture. अपने स्क्रीन के पास रखें। Let me see जो 4 boxes आपने ड्रॉ किया है। Yes, beautiful drawing. Atharv, I can see. I think that's your father. Very nice. Beautiful. Thank you so much, everyone. I think I have answered to your questions. I can show, ma'am, I'm sorry. No, no worries. Don't have to say sorry. It's okay. I hope you did the task, which is more important. Okay. So thank you so much, all of you, for being a lovely audience. I think आपको mental health के बारे में सबसे important चीज समझ आ गई हो। Okay, quickly let's do one thing. जो भी आपने अभी 45-50 मिनट्स में सीखा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी है वो आप फटाफट से चैट में लिख दो। कोई भी एक चीज जो अभी आपने 45-50 मिनट्स में सीखी है, कुछ भी नया मजेदार जो आप याद रखोगे।
emotions, how to leave stress. Okay. Please write a sentence. आप सिर्फ एक word लिख रहे हो. Try if you can type. Calm and kind, how to manage stress. Okay. Stay positive and happy. Small task. Okay. It's not that, Suryansh, I did not say never be sad. I am saying if you are sad, please express it. Talk to your parents, teachers, and counselors so that it helps you to get better. दुखी होना बहुत नॉर्मल है, स्ट्रेस्ड आउट होना भी बहुत नॉर्मल है, पर हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए. Okay, I think you all understood it well. Thank you so much for your inputs. And again, lastly, thank you so much. I hope you will have a good day. Enjoy your summer time. Chuttiya enjoy karo. And hope to see you soon, maybe someday. Okay, can I have the smiling face, please? Toothy, teethy smile, please. Toothy, teethy smile. ये कौन सी स्माइल होती है? I want toothy, teethy smile. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Niharika ma'am, I think we are done here.